ने अपने ब्लॉग में बताया था कि मैंने चीना को प्रेगनेंसी गिफ्ट भेजा। मैं ऊपर से कूदूं, नीचे से कूदूं, आसमान में जाऊं, धरती पे जाऊं, मेरी मर्जी। वो अच्छे नहीं लगते, वही अलग अलग चीज है। सूट के साथ चलो अब शादी होगी, बच्चा होने वाले, अनुपमा नहीं खत्म हुआ होगा भी नहीं, 20 साल का हो जाएगा तेरा बच्चा। तो ये बुक आई, इतनी क्यूट बुक है गाइस, ये देखो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं नई जिम में गया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उसका। आज से शुरू थी जिम। इतनी बढ़िया मशीन है ना वहाँ पे, मतलब जहाँ पे इससे पहले जा रहा था मैं, वहाँ पे मशीनें आधी थी इससे बिल्कुल, और बिल्कुल हर प्रॉपर जहाँ जहाँ इफेक्ट होना चाहिए वहाँ इफेक्ट कर रही है वो मशीन। बहुत प्रो अल्टीमेट जिम नया खुला है जनकपुरी में, हर जगह खुला है। वहाँ गया था, बढ़िया मतलब मशीन। फ्रेंचाइजी होगी इनकी, फ्रेंचाइजी बहुत से, जैसे कल्ट फिट की फ्रेंचाइजी वैसे ही बहुत सारी फ्रेंचाइजी है। तो मज़ेदार था। और ये एप्स की अलग अलग मशीनें पड़ी थी, मतलब बहुत सारी। तो फिर एप्स की अलग से करी है। बाकी आप बताइए, गुड मॉर्निंग हो गई है? हाँ हो गई, चाय पी रही। मेरा तो जाने का टाइम हो गया, भागम भाग हो गया। मेरा भी हो ही गया, बस खा के निकलता हूँ मैं भी। कपड़े प्रेस देने जाने थे, गई नहीं अभी। चल सवेरे दे कोई नहीं, वो तो आ जाएगा लेने उसको। लेने आ जाएगा, देखते हैं। तो भाई आज मंडे है, फुल ट्रैफिक होगा और फटाफट निकलने का होता ही है मंडे को। तो बस ब्रेकफास्ट मैं भी करता हूँ और फटाफट निकलते हैं ऑफिस के लिए। कितने बजे? 8 बजे? आज का 8:30 निकल रहा है। हाँ मैं आज 8:30 निकलता हूँ, आधे घंटे पहले जाता हूँ, आधे घंटे पहले आया हूँ। टाइम थोड़ा जल्दी हो गया हमारे ऑफिस कर का। लिया, रात को पहले आ जाता ना, आधा घंटा सही हो गया। 9 बज जाते थे पहले, अब 8:15 8:30 हाँ में सही आ है, जाता ये हूँ। सही है। बल्कि सुबह निकल जाओ, निकला जाता है जल्दी, आधा घंटा पहले निकल जाओ, बढ़िया है ये। रात को पहले आना चाहिए, थोड़ा सही हो जाता है टाइम से घर में। चलो ठीक है गाइस, गुड मॉर्निंग सबको, राधे राधे, सबका दिन शुभ हो, अच्छा हो। गाइस ब्रेकफास्ट में आज कुछ अलग खाया जा रहा है। ये है सोया कीमा सैंडविच। सोया का कीमा करके और सैंडविच बनाया है, बहुत टेस्टी लगा था। एक बार ट्राई किया था मैंने, और आप भी बना सकते हो। इसकी रेसिपी चाहिए तो चीना आपको दे सकती है, ठीक है? तो खाते हैं फिर निकलते हैं। कैसे आप सब? आज मैंने ऑयल लगाया है क्योंकि मेरे परसों कर्ल्स कराए थे, तो मैंने 2 दिन ऑयल लगा लिया। और अभी मैंने कुछ भी मेकअप वगैरह कुछ नहीं करा, तो ऐसे अजीब सा फेस हो रहा है। अभी बस थोड़ी देर बाद मैं सर्द होंगी, मतलब मैंने सुबह का लगाया हुआ ऑयल। और आज गाइज मैं अपने घर पे हूँ। हाय कदो कोको, है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ। हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो गाइज मैं मम्मी के पास आ गई थी इधर। मैंने कहा चल 1-2 दिन मम्मी के पास रहती, वो भी बेचारे परेशान है, 2-4 दिन से परेशान चल रहे हैं ये बैठे। हाँ जी, रात को आई थी मैं 2:30 बजे। अच्छा 2:30 बजे आए हो रात को? हम सब 2:30 बजे ही आए थे। परसों भी आप रात को थे, मतलब नानी के पास। अब क्या करें, कोई बात नहीं। माँ तो देखो, माँ वही है ना, जब तक मतलब ये है कि अच्छा सही है, चल रहे हैं। उनको ये था कि मैं अपने घर जाऊँ, मैं अपने घर जाऊँ, है ना। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि घर क्यों छोड़ा, पर गाइस अकेले नहीं है बिल्कुल भी। अभी सीमा मासी है, रात को मम्मी चली जाती है, फिर कंचन मासी चली जाती है। ये एक में एक बेटी हर टाइम ऑलवेज अवेलेबल है। मम्मी फिर चली जाएगी, पर आज शायद मम्मी नहीं जाएगी, आज कंचन मासी जाएगी रात को, क्योंकि 2 रात से मम्मी जा रही थी और कंचन मासी भी थी कल। तो 2 दिन से ना पीठ में भी बड़ा दर्द। हाँ, मम्मी के बैक पेन कर, तो वही देखो। अब पता क्या होता है, जब एक बच्चा होता है ना तो एक बच्चा ही जाता है। जब 2-3 बच्चे होते हैं ना तो वो डिवाइड हो जाता है। और वैसे भी दीपू मामा तो ऑलवेज वहीं पे है ही है, मामा तो है ही है हमारे। बात है, नानी का जो गली मोहल्ला है ना, बहुत अच्छा है। नानी का बहुत अच्छा है, सारे आ जाते हैं ना मिनट में। मैं कहती नहीं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि नानी ब्याही यहीं आई थी। हाँ तो पुराने भी रहने वाले हैं, अभी नए भी आ गए। नानी को सब जानते हैं, अच्छा, प्यार करते हैं। और नानी शुरू से सबके साथ बना के रखते हैं, सबसे प्यार से रहना। जिसको किसी चीज़ की जरूरत होती है, जैसे कोई दवाई 56 साल के आप हो, है ना, उससे 57 साल की, 57 ईयर्स के आप हो, ऊपर है मेरी नानी। 57 ईयर्स के आप हो, है ना। तो लगा लो कि नानी अगर शादी करके भी आई थी तो 60 साल तो तब भी हो गए। हाँ 60 साल में 2 साल बाद हुई थी, 60 साल। तो गाइस लगा लो मम्मी और मेरे बीच में 30 साल का गैप है पूरे। गोलू और मम्मी के बीच में 26 साल का होगा, मतलब 26 में गोलू हुई होगी, है ना। और ऐसे लगा लो फिर कन्नू को तो चलो 32 है, कन्नू का 2 साल का, 32 का ऐसे। अब नानी उस टाइम जब होता था ना, पहले की जैसे होते थे। नानी की शादी 17 साल में हुई थी, हाँ और 3 साल बाद मैं हुई थी। अच्छा, तो 20 साल पूरी नानी कह रही मेरे में तेरे में। मैं 20 साल की थी, तू पैदा हुई थी। अच्छा बताओ, 20 साल के बच्चे, हमें तो अक्ल भी नहीं होती थी। हाँ पहले हो जाते थे मम्मी, 16-16 साल में भी लेट बच्चे हुए थे, वो भी लेट हो गए। नानी कहती बड़े ताने मारते थे लोग, बच्चा नहीं होगा, बच्चे ने बड़ा इलाज करा के हुई थी। और फिर हुआ उसके बाद छप्पड़ फाड़ के बच्चे ही बच्चे होते गए। हाँ फिर तो सारे बच्चे हो गए।
पहले नहीं हो रही थी। चलो कोई नहीं गाइस। देखो अब पता हूँ, अब जैसे मैं हूँ, अब कई बच्चे कई मारा चलो हो गया अच्छी बात है, अब कई लेट करते हैं, अब कईयों का नहीं मन करता, कईयों बहुत लोग होते हैं जो नहीं मन करता तब भी लोग उन्हें सुनाते हैं। गाइस पता क्या होता है, अब जैसे निखिल और मैं 1 साल पूरा घूमे, अब ये साल मुझे पता है मैं कहीं नहीं जा पा रही हूँ। अब शायद मैं थोड़ा कहीं जा पाऊँ तो जा पाऊँ। अभी 3 महीने ऐसे चले गए, उससे पहले 4 महीने बंदा उसमें रहता कि कहीं जाए ना, कहीं जाए ना। इसलिए बोलते हैं कि बच्चे से पहले आराम से घूम लो, अपना टाइम स्पेंड कर लो, कि उसके बाद तुम टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते। कई बार बच्चा बीमार होता है, कई बार कुछ होता है, कई बार बच्चा छोटा होता है। अब मम्मी बच्चा भी छोटा होगा, बंदा फिर निखिल और मैं हर चीज़ देखेंगे ना बाहर जाने से पहले, कहीं उसको देखना है वो बीमार तो नहीं है, कहीं उसका मन तो नहीं, कहीं कुछ। हाँ जी कहाँ कर ली हो वो देखो। चलो गाइस फिर अभी मैं नहाती धोती हूँ, सर धोना है मुझे, तो फिर उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ। खाती हूँ ना, हमेशा टोस्ट खाती हूँ। ये वाला जो टोस्ट है ना मुझे इतना पसंद है। ये दूसरा वाला टोस्टर है ना मम्मी, ये कौन सा वाला है? ये पहले चला करते थे हाइलेक्स का, अब नहीं चल रहे है ना अब तो ऐसे ये नहीं। गाइस, ये इतना अच्छा टोस्टर है, इतना मस्त बना देता है टोस्ट को, मतलब मेरी दादी बड़े शौक से खाती थी, कहती थी ललता का टोस्टर लेके बनाऊंगी इसी। अब आते ही नहीं ये वाले, नहीं तो बंदा ले लेगा। ये जो पुराने टाइम के टोस्टर थे ना इतने अच्छे थे, ये वाला तो टोस्टर मतलब मैं कई बार मम्मी के घर से लेके जाती हूँ जो मुझे बनाना होता है। अब आते ही नहीं, अब आए तो बंदा लेना, अब आते ही नहीं। ऐसे वो दूसरे वाले आते हैं, वो लाइनों वाले चिपक जाते हैं, वो सीधा सीधा, तो वो इतने ज्यादा वो ना क्रिस्पी नहीं बनते, ये ऐसे ट्रायंगल होते हैं, क्रिस्पी होते हैं, वो फूले हुए बनते हैं। अब आप बोलोगे कि वो वाले आते हैं जो तवे पे लगते हैं, पर मैंने गाइस ऐसे वाले भी लेकर देख लिए, लेकिन ऐसा वाला जो हाइलेक्स का पहले आता था वो अब नहीं है। मैंने एक बार टेस्ट करके देख चुकी हूँ, वो चीज़ नहीं है। आप मेरे को से मंगाया था, मैंने कहा शायद आ जाए, नहीं है, वो सेम नहीं है, नहीं वो भी दूसरा था। मैं कहती हूँ गाइस मैं इसकी चीज़ें मंगा के देख चुकी हूँ, शायद अब आ चुका, बट वो चीज़ नहीं आई है अब तक भी, एक बार भी। निशान पड़ गया, पूरा गंदा हो रखा है मेरा सूट। पर नहीं दिख रहा, मतलब आपको दिख रहा है, मुझे इतना नहीं दिख रहा। बे देख आके फाड़ के देख वाइट ना, ये वो लंगर सेवा करके आई हूं ना अभी, सारा कोई इसके नहीं ऊपर धुल लग जाएगा। गया। कोई बात नहीं, वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आगे कपड़े गंदे आने में। और गाइस देखो कुछ काम करो तो कपड़े गंदे होते ही होते वो हैं। तो होंगे ही होंगे। और गाइस कांग्रेचुलेशंस चाची, दुकान खुल गई आपकी। हमें बहुत सुने हुए हैं, बट कोई बात नहीं। ये देखो चाची हर बंदा, हाँ चाची का फोन भी आता है, मैंने कहा इग्नोर करो, अब मैं कल बता चुकी इस बारे में, अब मुझे ज्यादा बात नहीं करनी, बस हो गया, थक गई मैं। मैं नहीं सोचती मुझे मेन मम्मी का था, मुझे मेरा नहीं था। एक बात बता, मैंने पहले दुकान पहले वो बताएं, वो तुमसे सुन ले तो पहले बताओ। मैं बस ये बोलूंगी कि इग्नोर करो, कोई फर्क हाँ। नहीं पड़ता, कोई बात नहीं गाइस। हेलो नानी कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया। नानी चुन्नी पहन के बैठी हुई है ऐसे, चुन्नी लेके बैठे हैं। बैठ कितनी हमेशा नानी आदत पड़ गई आपको? हाँ तो ले ये सही है। माँ जी भी तो चुन्नी लेके सोती माजी भी, हाँ माजी तो हमेशा एक चुन्नी माजी के पास रहती थी। तो वो लेके ही सोती थी मैं हमारे। भी सुनती हूँ। अब और हमारे अब सूट है जिनकी चुन्नियां बनती नहीं है। गाइस होती नहीं है साथ अब मैं जितने भी सूट चुन्नियाँ फ्री। हमारी जितनी भी चुन्नियां वाले सूट है, मतलब सूट है एक अलग बात है, लेकिन हमने जो कोट सेट पहनते हैं उसमें अब चुन्नियां आती ही नहीं है, नहीं आती ना। अब आनी ही बंद हो गई हैं। एक कुर्ती सेट होता है ना, उसमें चुन्नी होती भी नहीं है वैसे भी। अब जैसे मेरा ये है, ये अलग ले रखा है, ये अलग कुर्ती ले रखी है, तो उसका चुन्नी कहाँ से होगी? हाँ गुरुद्वारे मंदिर जाना हो तो बंदा चलो चुन्नी कोई ले व्हाइट रखा है चुन्नी साथ पहन ले में, इसके हाँ, साथ, जैसे व्हाइट है नहीं तो वैसे ब्लैक पहन ले, कोई पिंक है तो पिंक, चुन्नियां पड़ी ही होती हैं, वही। और ना इतनी कुड़ियाँ हैवी चुन्नी चुन्नी लेंदी होती कितने है। आना, कोई भी नहीं लेता हम अब। तो बहुओं में लेंदे, कुड़ियाँ कितने लेनी है। हाँ अच्छा भी तो भगवान ही एक है। मैं भी तो हूँ, मैं तो नहीं लेती। अब नहीं राम, अब पता क्या है, अब जैसे अब फैशन ही चले गया चुन्नियों का। फैशन की बात भी नहीं। अब जब मैं स्कूटी चलाती हूँ, स्कूटी चलाती है, चुन्नी गिरती रहेगी, अड़ती है, अड़ती है। तुम इसको संभालते हो रास्ते में। हाँ। जिन्होंने चुन्नी से आपका, उन्होंने तो साइड ते बनी होंगी है, हाँ जेडी स्कूटी चलानी देखी। मिल गया जवाब। हाँ, गलत जवाब। गलत जवाब नहीं, तो सही गाइस जवाब है। सही है वैसे, सही जवाब। पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब हम कोट सेट वगैरह पहनते हैं, चुन्नी मुझे ऐसा लगता है मैं 1-2 बार तो कभी कंचनवासी करी, चुन्नी छोड़ा ही हूँ अपनी, फिर पोटर करके आ रही, इसलिए मैं चुन्नी ले, अब मेरे जो सूट भी होते चुन्नी वाले उनकी भी मैं चुन्नी छोड़ा दी घरी। नहीं जो आदत नहीं है। पार्टी वेयर सूट होते हैं, हैवी सूट, वो अलग बात है। सूट के साथ चुन्नी चलती ही है, वो तो अलग ही चीज़ है। उसके बिना चुन्नी के बिना सूट अच्छा लगता है, लेकिन कुर्ती बिना चुन्नी के चल जाता है। हाँ चल जाती है। अब कुछ सूट होते हैं जो बिना चुन्नी के, और उनकी तो चुन्नियाँ ही कितनी अच्छी अच्छी होती है। चुन्नी के साथ गेटअप आती है। अब जो मैंने रेड वाला सूट पहना था उसकी चुन्नी कितनी, वो जो फ्लेयर वाला था एक मेरा, उसकी चुन्नी कितनी अच्छी है, हाँ वही, वो अच्छे नहीं लगते, वही अलग अलग चीज़ है। हर सूट के साथ। चलो, आपको- कई कॉटन के भी सूट होते हैं ऐसे, इसका चुन्नी बहुत अच्छी लगती है। चाची एक बार एड्रेस बता दो अपनी शॉप का जरा, याद है आपको? चेक कर लेती हूँ। मैं बता देती हूँ गाइस जिनको और शॉप क्या खोली है, मतलब किस चीज़ की है, एक बार फिर भी बता दो। ऐसे तो पता होगा सबको, बट बहुत सारे लोग हैं जो आपका ब्लॉग नहीं देखते हैं, मेरे उसमें देखते हैं, तो एक बार नाम और वो बता दो।
तो गाइस हमारी जो शॉप का नाम है निक्स एंड रौनक के नाम से, जो हमारा चैनल नेम है, और निक्स एंड रौनक टेस्ट हब के नाम से। सो उसमें हम ब्रेकफास्ट भी रेडी करेंगे, जैसे परांठा हो गया और चाय होगी, ये सब चीज़ें भी होंगी। धीरे धीरे करके और बढ़ाएंगे, क्या कर सकते हैं वो डिपेंड करता है कि हमें हेल्पिंग हैंड कब मिलता है और कब तक नहीं मिलता है, और आसपास लोग क्या पसंद कर रहे हैं। हाँ वही चीज़ है, उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। और लंच में हमारा वही खाना होगा, पूरा प्रॉपर थाली होगी। और शाम सब्जी तक होगी, बंद कर रोटी, दोगे, चावल, डिनर का भी रखूंगी मैं। करोगे? हाँ, क्योंकि जिनका टिफिन लगा हुआ है तो उनको फिर मैं वहाँ से बढ़ा के काम घर पे आके टिफिन थोड़ा तैयार करूंगी उनके, तो फिर वही चीज़ हो जाएगी ना, फिर डबल डबल जगह काम नहीं कर सकते। सो वहीं से रेडी होके वहीं पे जाएगा, किसी का भी अगर लगता है। एड्रेस बता रहे थे आप। तो एड्रेस जो होगा ना गाइस, ऐसे तो आपको नहीं पता चलेगा, मैं बताऊं तो आप रेड बिल्डिंग स्कूल के पास आओगे, हरी मंदिर है हमारे घर के पास, न्यू दिल्ली 110018। कोई लाल बिल्डिंग ढूंढ रहा है, किसी को नहीं पता कहाँ है रेड बिल्डिंग। अच्छा गाइस वेस्ट दिल्ली में है। हाँ वेस्ट दिल्ली में है, और यहाँ पे आप विष्णु चांद गार्डन आओगे रेड बिल्डिंग स्कूल के पास, और वहाँ पे आके दशमेश पगड़ी हाउस कहीं से भी पूछ लेना, हाँ। तो आराम से पता लग जाएगा, उसके सामने हमारी शॉप लगती है। तो गाइस आप एक काम करें, नेट पे सीधा दशमेश पगड़ी हाउस सर्च करना, चांदनगर। हाउस बिल्कुल उसके सामने है चांदनगर में। अभी आप भी चाची अपना वो कर देना ना गूगल मैप्स पे, हाँ वो कर दूंगी। चाची भी सेट कर देगी गाइस। वहाँ पर मम्मी देखती रहती है यूट्यूब, कोई ना कोई किसी का ब्लॉग। पापा मम्मी यहाँ पे सीरियल, ये देखो आइसक्रीम चल रही है शुगर पेशेंट की, शुगर फ्री आइसक्रीम। जरा सी खाई है। हाँ मैं हाँ क्या मैं तो लेटा हूँ देख और बांध के। ये क्यों देखते हो तुम इतना सीरियल? ये क्या कौन सा देखते हो तुम? अनुपमा। अनुपमा। बताओ, पूरी जिंदगी हो गई अनुपमा को, शादी हो गई, बच्चा होने वाले, अनुपमा नहीं खत्म हुआ। होगा भी नहीं, 20 साल का हो जाएगा तेरा बच्चा। ये सास बहू। भाई, मेरे को मजबूरी देखना पड़ता है। क्यों? पापा आप मम्मी नहीं होती पूरे इंटरेस्ट से तब भी देखते हो, अरे नहीं झूठ मत देखता। बोलो। मैंने एक बार झूठ बोली। झूठ बोल रहे हो मम्मी। मैं खाली न्यूज देखता हूँ, न्यूज के अलावा कुछ नहीं देखता। कुछ नहीं, ये मम्मी देखती है तो मुझे मजबूरी देखना पड़ता है। अनुपमा और क्या क्या देखते हो? बस सिर्फ अनुपमा? जब देखो मम्मी, गाइस एक बात बताइए, चलो मैं नहा आई, कोई बात नहीं गाइस, लेकिन जब देखो मैं देखूँ ना उसको, अनुपमा को जब भी देखूँ वो हमेशा रो रही होती है। अभी हंस रही थी। जब रो रही थी, मैं हंसू, मैं गाऊं, मैं यहाँ मेरी मर्जी। ये इतना फेमस हुआ ना, इसको डालो इतना। मैं रो, मैं गाऊं, मैं हंसू, हंसू, मैं जो भी करूं, मैं मेरी कूदूं, मैं- मैं ऊपर से कूदूं, नीचे से कूदूं, आसमान में जाऊं, धरती पे जाऊं, मेरी मर्जी। और अब जब मैं मम्मी आते जब भी कराऊं, सिर्फ रो रही होती, सिर्फ रो रही थी। अभी भी इसका मम्मी रो कर ही हटी नहीं, थी। अभी अभी बहुत थोड़ी देर सही। पहले रो रही थी। तो गाइस पापा को देखो, अब समझ देखो कलेश होते हैं। ये देखो गाइस आगे थू कर रही थी, अभी नहीं कुछ और अच्छा कोई और कर रहा था, मुझे लगा आ गई। अभी आएगी वो। ये रिश्ता क्या कहलाता है, अभी तक चल रहा है, हाँ। पीढ़ियां पे पीढ़ियां आई जा रही है, पीढ़ियों पे पीढ़ियां। ये वो है। जब तेरे बच्चे के बच्चे में आएंगे तभी चलता रहेगा ये। अब पापा कैरेक्टर चेंज कर देंगे, सीरियल वही होगा, कैरेक्टर चेंज होगा नहीं बस। अब स्टार उत्सव पे सारा वो सास बहू हाँ, सारे और पुराने, वो हाँ, सारे पुराने आते सारे हैं। पुराने, महाभारत और एक पापा वो आता था लाइफ ओके, हाँ हो आता था। उस पे भी आता था ना मम्मी, एक सीरियल हम देखते थे, बड़ा चंड सा सीरियल था कोई, लाइफ ओके पे आते थे, हम देखते थे वहाँ। सा serial? कोई था मैं बाकी तुम्हारा वो देखते हैं चंद सा तीनों बच्चों का, वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मेरे को तो पूरी लाइफ के अंदर, अभी तक पूरी लाइफ के अंदर सबसे अच्छी जो फिल्म लगी है ना, सबसे अच्छी जो फिल्म लगी है फंटूस। मैं कह रहा हूँ, मैं दिन में 5 बार देख लूँ, 10 बार देख लूँ, मुझे देखनी पड़ता। एक फंटूश भी है, एक और भी है, वो तकदीर वाला तकदीर वाला जो यम है हम, यम है हम। यम है हम। फंटूश। गाइस मेरे को तो वेलकम भी अच्छी लगती है। मेरे कल वेलकम भी अच्छी है। कुछ मूवीज ऐसी है, और चेरी चिता को आग लगाओ और हमें फ्री करो। बोलता है, और इतनी देर में वो बंदा उठ के चला जाता है। अच्छी मूवीज है कुछ आगे गाइस, अनुपमा रोती हुई। चलो तुम देख लो अपना। देख कितना हंसता है। ये तो आदमी है, चेंज ही होते रहता, कोई ना कोई नया आ जाता है हमेशा सीरियल में। वैसे ये अच्छी बात है, निकलने जो ये बेल्ला की थी ना, हीट वाली बहुत अच्छी है। अच्छे है। वहाँ मैंने गर्म पट्टी बांधी हुई, देख हीट वाली करी है, इससे रिलैक्स मिलता है। मम्मी के पास भी है ना, मम्मी भी लगाई हाँ, रखती ये है, रिलैक्स मिलता है, इससे बहुत रिलैक्स मिलता है। मम्मी को भी। आज 3 दिन हो गए, जितना 10 टांग में मैं आज मजबूरी लगाई ली मैंने। मेरी पीठ में दर्द था। मेरी पीठ में दर्द था। बहुत सारे ना कमेंट आ रहे थे, गोलू ने अपने ब्लॉग में बताया था कि मैंने चीना को प्रेगनेंसी गिफ्ट भेजा। और गाइस जिस दिन मेरी 8 तारीख को प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी, 8 मार्च को, और उसके बाद मैंने गोलू को 10 मार्च को बताया था, जब मैंने बेटा HCG टेस्ट कराया, बीटा या बेटा जो भी बोलते हैं, आई थिंक जो बीटा या बेटा जो भी HCG टेस्ट कराया मैंने,
उसके बाद HCG टेस्ट के बाद मुझे अगले दिन ही ना गाइस अमेजोन से ना पार्सल आया। मैं उस टाइम यहीं पर थी क्योंकि मैं मम्मा के साथ हॉस्पिटल जाना था। तो ये बुक आई, इतनी क्यूट बुक है गाइस, ये देखो, बेबीज रिकॉर्ड बुक। और गाइस मैंने अब तक ये सच बताऊँ फिल नहीं करी थी क्योंकि मैंने रखा हुआ था कि टाइम हो जाए मैं फिल करूँगी। मेरे को हर चीज़ मेमोरीज तब बनाना पसंद है कि थोड़ा टाइम हो जाए। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, ये ना बेबी रिकॉर्ड बुक है। सबसे पहले इसमें यह है कि मतलब बच्चे की पिक्चर, फिर निखिल मेरी, फिर नाना नानी दादा दादी, मैं तो दादू की भी लगाऊंगी, दादी की भी लगाऊंगी, सबकी लगाऊंगी। हाउ मॉम फाउंड आउट अबाउट द प्रेगनेंसी, और मतलब कैसे एक दूसरे निकला, मैंने न्यूज़ शेयर करी। फर्स्ट डॉक्टर हु कंफर्म द प्रेगनेंसी, वो मैं ही थी डॉक्टर जिसने प्रेगनेंसी खुद कंफर्म करी। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। मॉम क्रेविंग्स एंड मूड वाइल मदर प्रेग्नेंट, और हार्ट बीट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। गाइज मैंने जब फर्स्ट टाइम हार्ट बीट सुनी थी, आई थिंक मैंने सुनी थी 11 मार्च, हाँ 11 मार्च नहीं गाइज, उसके बाद, क्योंकि उस टाइम तो हार्ट बीट बनी नहीं थी। मेरी बनी थी 6th वीक में आई थी मेरी हार्ट बीट, और मेरे को पता चल गया था आई थिंक 4th वीक और नहीं 5th वीक और 4th डे, कुछ ऐसा ही। उसके बाद मेरा स्कैन होता, मेरे पास सब कुछ लिखा हुआ है, अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन था, उसमें हार्ट बीट आई थी। और सबसे पहली हार्ट बीट आई थी मेरी आई थिंक 162, हाँ 162 आई थी हार्ट बीट, और बहुत ही अच्छी थी। मॉम फेल्ट गाइज फर्स्ट किक तो अब तक मुझे नहीं पता लगी, थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे। उसके बाद गाइज ये देखो बेबी शावर, मुझे यहाँ से शुरू करना है। माई विजिटर्स कौन कौन थे, मेमोरेबल गिफ्ट्स कौन कौन से हैं, मेमोरेबल मोमेंट्स, यहाँ पढ़ना। मैं सारी बेबी शावर की साहिल को ना फोटोज़ दूंगी और उससे पूछूंगी कि मतलब कैसे कैसे निकाल सकते हैं। माई स्टोरी ऑफ बर्थ, यहाँ पर भी मैं फ़ोटोज़ लगाऊंगी। और यहाँ पर गाइज मैं ना पिक्चर लगाऊंगी, वो जो प्रेगनेंसी किट की थी और सब कुछ, मतलब ये सारे फोटोज़ के लिए ही है ना। सेफ। उसके बाद गाइस ये देखो द डे आई अराइव, ये उसके बाद से शुरू होगा कि बच्चे की सबसे पहली जो पिक्चर होगी ना, मैं सबसे पहली पिक्चर निकलवा लूंगी हम जाकर। उसके बाद फर्स्ट पिक्चर ऑफ मॉम एंड मी, मतलब जो हम दोनों की सबसे पहली पिक्चर होगी, और फिर निखिल और मेरी। मतलब ये बहुत ही प्यारी सी बुक है। इसमें अबाउट मी की डेट, हाइट, आई कलर, हेयर कलर, मेरी पिक्चर। उसके बाद गाइस मतलब सारा बॉर्न के बाद क्या है, माई वर्ल्ड व्हेन आई वाज बॉर्न, की उस टाइम वेदर क्या था, वेदर। और गाइस ये तो नवंबर का है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ नवंबर होगा या एंड ऑफ अक्टूबर। देखो कौन कौन था प्रेजेंट, नर्सरी में कैसे डेकोरेट करा, मैं किस दिन घर आया, आई जो भी, मेरी फर्स्ट बात कब हुई, मैं कब सोता हूँ यूजुअली, कितने घंटे। मतलब तो गाइस देख रहे हो कितनी सारी, ये आप संभाल के रखना ताकि वो इन फ्यूचर जब बड़ा होगा ना तो माई ग्रोथ 4 to 6 मंथ्स में मैंने कब खेलना शुरू करा, मैंने कब बोलना शुरू करा, मैं कब चला, मेरे कौन कौन से माइलस्टोन्स थे। माई ग्रोथ 7 to 9 मंथ्स। देखो गाइस 9 मंथ्स की पिक्चर मैं ऐसे करूँगी, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स की पिक्चर, 7 मंथ, 6 मंथ की पिक्चर्स, ऐसे करके मैं दोनों सारी पिक्चर्स लगाऊंगी ताकि ये, और मैं उन पिक्चर्स के ऊपर ना पन्नी चिपका दूंगी ताकि वो पिक्चर कभी खराब ही ना हो। देखो गाइस फिर 10 मंथ, आई टर्न 1 सून। ये देखो गाइस हैप्पी बर्थडे भी आ गया गाइस बच्चे का, मतलब लगा लो माय बर्थडे ड्रेस, 1 विद माय केक। कितनी प्यारी कृतिका ने जो बुक भेजी गाइस, ये बहुत ही प्रीशियस बुक है मेरे लिए। और अभी तक मैं इसको अब फिल करना शुरू करूँगी क्योंकि यूजुअली बुक सारी की सारी मतलब बच्चा होने के बाद की है। ईटिंग हैबिट्स, चलना फिरना। और गाइस मैं एंड देखती हूँ पिक्चर इसका, बुक का मतलब कहाँ। देखो गाइस एंड तो कभी भी नहीं होता, बस सारी मेमोरीज ही मेमोरीज है लिखा हुआ है, जो भी मेमोरीज हमें लिखनी हो। माई फर्स्ट डे आउट, वाओ गाइस। मतलब अगर आपको भी, आप भी प्रेग्नेंट हो तो मेरे को ना लगा था प्रेगनेंसी जर्नल है कि प्रेगनेंसी में क्या क्या चल रहा है, बट ये है स्टेप बाय स्टेप। देखो फर्स्ट टाइम मैं रोड, फर्स्ट टाइम मैं चला, फर्स्ट टाइम मैंने क्रॉल कब करा, मेरी पहली मैम चले कब, सब कुछ है गाइस। फर्स्ट ही है। माय फर्स्ट हेयर कट और मैं तो गाइस मुंडन होता है, हेयर कट तो नहीं होता इतनी जल्दी, बट बहुत प्यारी गाइस। मैं जब जब ये थोड़ी थोड़ी फिल करना शुरू करूंगी तो आपको दिखाना शुरू करूंगी। बाकी आई लव यू, थैंक यू। ये है बेबी की रिकॉर्ड बुक। तो मैं सोच रही हूँ प्रेगनेंसी जर्नल भी मंगाऊँ, उसको भी फिल करूँ अपनी स्टार्टिंग से लेके अब तक। तो अगर गाइस ऐसा कुछ है प्रेगनेंसी जर्नल तो मुझे ज़रूर बताना, और इसका लिंक भी बताना मुझे और कहाँ से मिलेगी, नहीं तो मैं एक बार अमेजोन पे ज़रूर सर्च करूँगी। तो बस गाइस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।